ओम श्री परमात्मने नमः। मैं शिवानंद तिवारी अपने YouTube चैनल कल की ऊर्जा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि इस अप्रैल महीने में जो नवग्रह अपनी राशियां परिवर्तित कर रहे हैं, इस अप्रैल महीने में 9 के 9 ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत कहा जा सकता है। तो हमें परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो कुछ यूनिवर्सल लॉ होते हैं, उनको कोई नहीं बदल सकता है, वो परमात्मा के द्वारा ही चलते हैं, उनका नियंत्रण परमात्मा के हाथ में है। तो परिवर्तन की आंधी नहीं, सुनामी आने वाली है। सुनामी युग परिवर्तन की है, उसमें हमें परिवर्तन से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और अपने ऊपर कार्य करना चाहिए। अपने ऊपर कार्य करने का अर्थ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाणी आचरण व्यवहार को परिष्कृत करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें और हम अपना केंद्र परमात्मा को रखें। हम अपने केंद्र में परमात्मा को स्थान दें, परमात्मा को रखें। जिनका स्थान, जिनका मुख्य ध्येय, जिनका लक्ष्य, जिनका उद्देश्य परमात्मा ही है, जिनको केवल और केवल परमात्मा ही चाहिए, जो केंद्र में जिनके परमात्मा है, उनका कोई क्या कर सकता है, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जैसे हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर से लाइट सब जगह सप्लाई होती है, तो वो हमारा परम पिता परमेश्वर है, वो ऑलमाइटी है, वही करता है, वही कारण है, वही परम पुरुष है, वही जगदीश है, वही नारायण है और विभिन्न रूपों में, नामों में उसी की स्तुति, वंदना, गायन सब किया गया है। हम उसको, अपने आप को उससे कनेक्ट रखें, उसको सतत चिंतन, उसका सतत चिंतन करते रहें। तो जैसे हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर से लाइट हर जगह सप्लाई हो जाती है, पावर हाउस है उससे लाइट सप्लाई हो जाती है, उसी तरीके से जब तक हम कनेक्ट रहेंगे, जब तक हम परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे, हमको एनर्जी मिलती रहेगी। जैसे कि मेरे YouTube चैनल का नाम भी है कल की ऊर्जा। तो कल्कि की ऊर्जा जो कि समस्त ब्रह्मांड को प्रभावित कर रही है, पृथ्वी को प्रभावित कर रही है, और जैसा कि हमें ये भी पता चला है कि सितंबर में एक बहुत बड़े महापुरुष के आने के संकेत मिल रहे हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर कार्य करें, और ये जो समय चल रहा है युग परिवर्तन का, ये किसी के रोकने से अब नहीं रुकने वाला है। और हम यहाँ पर एकदम अपने आप को सबल बनाएं, अपने आप को निर्बल ना करें। और जिन्होंने भी अपने आप पर कार्य किया है, जिन्होंने भी अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया है, उनके लिए ही सब कुछ अब अच्छा ही अच्छा, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ होने वाला है। उन्हें बिल्कुल भी जरा सा भी डरने की आवश्यकता नहीं है। 9 ग्रह जो परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है, ज्योतिषीय विश्लेषण है। उन विश्लेषणों में बहुत कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, बहुत कुछ देखते हैं हम कि जैसे अभी परिवर्तन जो होते रहते हैं, उसमें हम देखते हैं कि ज्योतिषीय गणनाएं हैं, फिर वो उनका विश्लेषण हो रहा है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये जो मैंने वीडियो ये बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट हों, ताकि हमको जो वो एनर्जी है, हमको जो ऊर्जा है, वो लगातार मिलती रहे, और हम अपने आप को उनके इस सत्य सनातन धर्म जो है, जो कि वैदिक धर्म है, उसमें हम अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते रहें, और हम एसेंड हों, हम अपने आप को उठाने वाले हों। जैसा कि हमारे सभी ग्रंथों में, सभी उसमें भी कहा गया है कि हमें अपने यह आत्मा अपना ही
उत्थान करने वाला है और अपना ही पतन करने वाला है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो आत्मा के गुण हैं, जो आत्मशक्ति है, जो आत्मबल है, जो सब कुछ है, वो बहुत कम लोगों में ही रह गया है। ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके अंदर कोई आत्मा भी है। तो ये श्रेष्ठ समय चल रहा है। ये जो टाइम है ये अपने आप ऊपर कार्य करने का है। और इस समय हम नज़र डालें तो परिवर्तन का, इसमें भी जो शनि का परिवर्तन है उस पर मैंने अलग से विशेष वीडियो बना रखा है, भविष्यमालिका के ऊपर वीडियो बना रखा है। आप इसमें ही जा कर के देख सकते हैं कि लगातार वीडियोस आ ही रहे हैं, उनका वहाँ पर विस्तृत बनाया जा चुका है। तो इसमें अलग अलग से मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें उनके बारे में विशेष बताया जाए, लेकिन क्योंकि नवग्रह परिवर्तन कर रहे हैं अपना स्थान, तो यही समझा जा सकता है कुछ ना कुछ तो विशेष होने की संभावनाएं हैं ही। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उस परम पिता परमात्मा से कनेक्टेड रहें, जिससे कि हमें हमको अपने आत्मोत्कर्ष का मार्ग, अपने उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम श्री परमात्मने नमः।